राशन कार्ड को लेकर बिहार सरकार का बड़ा अभियान। हर दिन बनेंगे 36,814 नए कार्ड। मुख्य सचिव ने तय किया टारगेट। बिहार सरकार ने 13 अगस्त तक 11,04,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पूरे राज्य में हर दिन 36,814 नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को समय पर लक्ष्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सबसे ज्यादा नए राशन कार्ड पटना में बनेंगे, जहाँ 1,18,649 कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके बाद वैशाली और मुजफ्फरपुर का नंबर है। वहीं अरवल में सबसे कम 2,180 नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं या आपका आवेदन लंबित है तो जल्द ही स्थिति की जांच करें। बांकीपुर उपचुनाव। नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर और वीना मानकी ने भरा नामांकन। आखिरी दिन हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। सोमवार को भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और जनशक्ति जनता दल की वीना मानवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं प्रशांत किशोर ने नामांकन से पहले सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर समर्थकों को संबोधित किया। लेकिन दिन का सबसे बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब वीना मानकी को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया। अब सबकी नजर बांकीपुर उपचुनाव के चुनाव प्रचार और मतदान पर है। बांकीपुर उपचुनाव, पहले उम्मीदवार बदला, अब बायोडाटा विवाद। नामांकन से पहले बीजेपी पर विपक्ष का हमला। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा पर नामांकन के आखिरी दिन राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया। अब विपक्ष का आरोप है कि नीरज सिन्हा के बायोडाटा में जन्मतिथि समेत कुछ जानकारी में बदलाव किया गया है। बीजेपी ने इन आरोपों पर कोई गलत जानकारी देने से इनकार किया, जबकि विपक्ष इसे पारदर्शी का मुद्दा बता रहा है। आज नीरज कुमार सिन्हा और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर दोनों नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार में बरसेगी आफत। दरभंगा, पूर्णिया समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अररिया, किशनगंज, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, बांका और जमुई में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहरी, सीतामढ़ी में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं तथा मेघ गर्जन और आकाश से बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें। जीविका दीदियों को 48 घंटे के अंदर मिलेगा लोन। बांका में नई बैंकिंग व्यवस्था शुरू। बिहार के बांका जिले में जीविका दीदियों के लिए नई डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था शुरू हो गई। अब जीविका निधि साख सहकारी संघ के माध्यम से स्वरोजगार के लिए आवेदन करने पर सिर्फ 48 घंटे के अंदर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। जिले के 13 कम्युनिटी लेवल फेडरेशन यानी CLF के जरिए यह सुविधा शुरू की गई है। आवेदन से लेकर मंजूरी, लोन वितरण और किस्त जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन और डिजिटल होगी। इस नई व्यवस्था से महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और उसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बांकीपुर उपचुनाव। वीना मानवी की गिरफ्तारी पर भड़के तेज प्रताप, बोले पता है किसने की है साजिश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीना मानवी को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पटना समाहरणालय परिसर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ कथित धोखाधड़ी के मामले में अदालत से गैर जमानती वारंट जारी था। पुलिस टीम पहुंची तो वीना मानकी ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर की मशक्कत के बाद उन्होंने हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने विरोध किया और DM कार्यालय परिसर में हंगामा भी हुआ। वहीं वीना मानवी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया। अब इस गिरफ्तारी ने बांकीपुर उपचुनाव की सियासत को और गर्म कर दिया है। बिहार में उद्घाटन से पहले ही दरक गई 3,792 करोड़ की 4 लेन सड़क। NHAI ने गठित की जांच टीम। दरअसल बिहार के मुंगेर मिर्जापुर चौक 4 लेन में भागलपुर के गनगनिया के पास करीब 40 मीटर लंबी और 2 इंच चौड़ी दरार मिलने से हड़कंप मच गया। यह सड़क अभी निर्माणाधीन है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। मामला सामने आते ही NHAI ने जांच टीम गठित कर दी। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह सबग्रेट या बिटुमिन सेटलमेंट की वजह से हो सकता है। अगर जांच में गंभीर तकनीकी खामी मिली तो प्रभावित हिस्सा को तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि सरावनी मेला शुरू होने में सिर्फ 17 दिन बचे हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं और वाहनों की दबाव उसी सड़क पर रहने की उम्मीद है।
जल्द शुरू होने जा रहा है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन। इस योजना के तहत इंटर, ग्रेजुएशन, ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, मेडिकल समेत कई कोर्स के छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी। यह स्कॉलरशिप बिहार के OBC, EBC, SC और ST वर्ग के पात्र छात्रों के लिए है। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई कर रहा हो। आय सीमा भी तय है। OBC के लिए 3 लाख रुपए तक, जबकि EBC, SC और ST के लिए 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय। पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें, फिर बिहार PMS पोर्टल पर आवेदन भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। लेकिन ध्यान रहे, आपका कॉलेज PMS पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। बिहार में VB जीरामजी योजना में बड़ा बदलाव। अब मजदूरों को खेती के दौरान भी मिलेगा रोजगार। मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब खरीफ की खेती के दौरान भी श्रमिकों को योजना के तहत रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने लीन पीरियड यानी काम की अवधि में बदलाव करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। इस फैसले से गाँव के हजारों मजदूरों को खेती और सरकारी योजना दोनों का लाभ मिल सकेगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार का अवसर भी मिलेगा। बिहार में बसेंगे आधुनिक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहर। CEPT विश्वविद्यालय करेगा मास्टर प्लान में सहयोग। सरकार ने टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के रूप में किया चयन। बिहार सरकार ने आधुनिक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए अहमदाबाद की CEPT यूनिवर्सिटी को टेक्निकल सपोर्ट यूनिट चुना है। यह संस्था नए शहरों का मास्टर प्लान तैयार करेगा। आधुनिक सड़कें, बेहतर आवास, नागरिक सुविधाएं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर काम पूरे होने पर भी निगरानी करेगा। इन नए शहरों के बनने से उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे और बिहार में आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। PMCH की इमरजेंसी में बदलाव। ट्रायज के 2 से 5 मिनट में शुरू होगा मरीज का इलाज। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी PMCH ने अपनी इमरजेंसी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रायज यानी मरीज की गंभीरता तय होते ही डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करेंगे। पहले इस प्रक्रिया में 20 से 25 मिनट लग जाते थे, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 2 से 5 मिनट कर दिया गया है। अस्पताल में रंग आधारित ट्रायज सिस्टम लागू है। लाल रंग सबसे गंभीर मरीजों के लिए, पीला मध्यम एवं गंभीर के लिए, हरा सामान्य मरीज के लिए और काला उन मामलों के लिए जिनमें बचने की संभावना नहीं होती। PMCH का कहना है कि इस नई व्यवस्था से सड़क हादसा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे गंभीर मामलों में गोल्ड आवर के दौरान इलाज मिल सकेगा और कई जानें बचाई जा सकेंगी। MTech छात्रों के लिए खुशखबरी। बिहार के 10 इंजीनियरिंग कॉलेज और BEU में नियुक्त होंगे 76 प्रोफेसर। राज्य सरकार ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 76 नए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे पहले ही राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल चुकी है। इन 76 पदों में शामिल है 9 प्रोफेसर, 29 एसोसिएट प्रोफेसर और 38 असिस्टेंट प्रोफेसर। ये नियुक्तियां बिहार के 10 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और बिहार के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी BEU में की जाएंगी। शिक्षकों कर्मियों के बकाया भुगतान पर बिहार के राज्यपाल सख्त। कुलपतियों को 20 जुलाई तक का समय। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के कुलपतियों को निर्देश दिया कि 20 जुलाई तक कार्यरत और 30 जून तक सेवानिवृत्त सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, बकाया वेतन, पेंशन और अन्य लंबित देयों का भुगतान हर हाल में पूरा किया जाए। इतनी ही नहीं, 24 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालयों के अनुपालन रिपोर्ट भी राज्यपाल सचिवालय में जमा करनी होगी। यदि किसी शिक्षक या कर्मचारी का मामला अभी भी लंबित रहा तो 27 और 28 जुलाई को हर विश्वविद्यालय मुख्यालय में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां शिकायत दर्ज कर उसका समयबद्ध निपटारा किया जाएगा। अब आसमान से देखिए बिहार की खूबसूरती। सोमवार से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग। जाने किराया समेत जरूरी डिटेल्स। बिहार सरकार ने हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा 2026 की शुरुआत कर दी है। 13 जुलाई से बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि 18 जुलाई से नियमित उड़ान शुरू होगी। पहले चरण में पटना और राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर के लिए हर शनिवार और रविवार को हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। किराया भी सब्सिडी के कारण काफी कम रखा गया है। राजगीर 4000, वाल्मीकि नगर 5000, कैमूर 6000। साथ ही पटना में 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड भी मिलेगी, जिसका किराया सिर्फ 2100 प्रति सीट है। सरकार का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना और बिहार की खूबसूरती को नई ऊंचाइयों से दुनिया के सामने लाना है। सारण में 2 करोड़ 69 लाख की लागत से बने पुल क्षतिग्रस्त। पहली बारिश में बहने लगी सड़क। दरअसल बिहार के सारण जिले में गेहुआ नदी पर 2 करोड़ 69 लाख की लागत से बने पुल पर कई जगह पहली बारिश के बाद पुल कई जगह से टूटकर बह गया। गाँव वालों का कहना है कि सड़क और क्रैश बैरियर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।